Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your EVS class, Environmental Studies, chapter number 8, class 3rd, Means of Recreation. Recreation is all about having fun and relaxing. Recreation क्या है? कुछ नहीं, आपको फन करना है, रिलैक्स करना है, ब्रेक चाहिए, यू नीड अ ब्रेक. हम सबको ब्रेक की नीड होती है. अगर हम डेली 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 एक ही काम करते रहते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं और फिर क्या होता है, हमें एक ब्रेक की नीड होती है. इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हैं और ब्रेक ले सकते हैं अपने डेली रूटीन से. ठीक है. रिक्रिएशन कैन बी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं इसमें, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग, और सोशल एक्टिविटीज़ प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड्स या टॉकिंग विद ईच अदर. Understanding the different means of recreation help us find activity that we enjoy that keeps us healthy and happy. जो हमें हेल्दी रखते हैं और हैप्पी रखते हैं, ऐसे हमारे हैं मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जिसको हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये हमें किस में हेल्प करते हैं? रिलैक्स करने में, फिट रहने में और सोशल कनेक्शन को बढ़ाने में. प्लेइंग आउटसाइड कैन इम्प्रूव योर मूड एंड हेल्प योर स्लीप बेटर. हम अगर बाहर खेलते हैं तो इससे हमारा मूड भी अच्छा होता है और हमारे को अच्छी नींद आती है. ठीक है, हमारी जो नींद होती है, स्लीप, वो भी बेटर हो जाती है. अब हमारी कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़. अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है? डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलना, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सोकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग. ठीक है, दे हियर आर चिल्ड्रन प्लेइंग सॉकर एंड अ फैमिली प्लेइंग बोर्ड गेम्स. तो हमारे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम प्ले कर सकते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए. क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, फाइन शेडिंग. तो ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? ये हमारे अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है कि हम अपने आप को निखार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सोशल एक्टिविटीज़ में क्या आता है? प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड्स. हम लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलें, पार्टीज़ में जाएं, किटी पार्टीज़ में जाएं, नॉर्मल पार्टीज़ में जाएं, और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें. तो इससे क्या होता है? हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स के साथ भी और फैमिली के साथ भी, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं. क्यों? क्योंकि बाकी टाइम तो हम क्या होता है, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि सुबह ये करना है, फिर दोपहर में ये करना है, फिर इवनिंग में ये, फिर रात में ये. तो हम पूरे दिन बिजी रहते हैं. तो अगर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हम क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. फाइन. फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ रिक्रिएशन. अब हमारे फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं रिक्रिएशन के? एंगेजिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैज़ मैनी फिजिकल बेनिफिट्स. हमारे बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं. फिजिकल बेनिफिट्स लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज हेल्प स्ट्रेंथन आवर मसल्स एंड बोन्स. फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी क्या करती हैं? हमारी बोन्स को मजबूत बनाती हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ देती हैं और हमारी बोन को मजबूत बनाती हैं, मसल्स को. और ये हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे हार्ट से और लंग से रिलेटेड है. ठीक है, उसके से क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है वो स्ट्रांग होता है और हमारे लंग्स भी मजबूत होते हैं. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प अस मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीजेस. अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा और हमारा जो डिसीजेस का रिस्क है वो भी कम होगा. रिक्रिएशन ऑल्सो हेल्प अस इम्प्रूव आवर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. रिक्रिएशन क्या करता है? हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है. एक्टिविटीज़ कौन कौन सी? जैसे कि डांसिंग, रनिंग, जंपिंग. इसमें क्या होता है? हम अपनी बॉडी को बहुत तरीके से मूव करते हैं, तो जिससे क्या होता है? हमारी फिजिकल स्किल्स जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं. स्टेइंग एक्टिव थ्रू रिक्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ. हमारी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के लिए रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है. एंकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए.
सोशल बेनिफिट्स ऑफ रिक्रिएशन। अब सोशल बेनिफिट्स क्या है? Recreational activity also have social benefit. Playing game with friends and family help us build a strong relationship. मैंने आपको बताया था कि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन पाता, पर अगर हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं किस जरिए से? रिक्रिएशनल एक्टिविटी के जरिए से, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती हैं और हमारे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें लोगों से, नए नए लोगों से नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका प्रदान करती हैं और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। टीम वर्क, कोऑपरेशन, एम्पैथी सीखते हैं। किससे? बाहर के लोगों से और लोगों से मिलके, अच्छे लोगों से मिलके हम अच्छी बातें सीखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे एक साथ पार्क में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या ये लोग कर रहे हैं? ये फैमिली पिकनिक पर गए हैं जहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। रिक्रिएशन हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव आवर मूड। रिक्रिएशन क्या करता है? ये हमारे हेल्प रिड्यूस करता है स्ट्रेस को और हमारे मूड को क्या करता है? बड़ा अच्छा करता है। स्पेंडिंग टाइम्स विद अदर्स, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना और फन करने में बहुत हैप्पी और रिलैक्स फील होता है। सोशल इंटरेक्शन जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के दौरान हमें एक दूसरे से कनेक्टेड फील कराता है और सपोर्टेड कराता है फील। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज आर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्रिएशन का। दे अलाउ अस टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। ये हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं और हमारी इमेजिनेशन को यूज़ करने में हेल्प करते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़। जैसे कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वही हम ड्रॉ कर रहे हैं, वही हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है। या हम क्राफ्टिंग के शौकीन हैं तो हम क्राफ्ट में कुछ चीज़ बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा घर और स्कूल में जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये होना बहुत ज़रूरी है, घर में और स्कूल में। ये हमारे आर्टिस्टिक स्किल को डेवलप करती हैं और हमें एक अच्छा सेंस सिखाती है कि हमें किस चीज़ को कैसे करना है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऑल्सो इम्प्रूव आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमें कोई प्रॉब्लम भी आती है हमारी लाइफ में तो हमें क्या होता है? हमें हैबिट होती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर करके और क्राफ्टिंग करके कि हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हमें कभी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। एनकरेज अस टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये हमें बॉक्स के आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कि जो सिचुएशन है उससे परे सोचने के लिए हमें मजबूर करती है और हमें सिखाती है कि कैसे हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। दे प्रोवाइड अ वे टू रिलैक्स एंड अनविंड। ये क्या करते हैं? ये हमें एक रिलैक्स करने का वे देते हैं। कैन बी फन वे टू स्पेंड आवर फ्री टाइम, जिससे हम अपना फ्री टाइम को स्पेंड कर सकें अच्छे तरीके से। एंगेजिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटी हेल्प अस डेवलपमेंट टैलेंट्स एंड एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट। ये हमारे टैलेंट को डेवलप करने के लिए और हमें न्यू इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। आउटडोर एंड इंडोर फन। अब हमारा क्या है? आउटडोर और इंडोर फन है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैन बी एंजॉयड बोथ आउटडोर एंड इंडोर। बाहर और घर में दोनों जगह ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है वो एंजॉय करी जाती हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है? जैसे कि स्पोर्ट्स प्ले करना, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, ठीक है, हाइकिंग, बाइकिंग, एक्सप्लोरिंग नेचर, नेचर को एक्सप्लोर करना, ये सब हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। इसमें क्या होता है? हम एक्टिव रहते हैं और एंजॉय करते हैं फ्रेश एयर को। बीइंग इन नेचर हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेचर में रहने में हमारे बहुत बेनिफिट्स हैं, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इंडोर एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमारा बोर्ड गेम्स हो गए, रीडिंग हो गया, पजल्स हो गए, तो इसमें क्या होता है? बहुत मज़ा आता है, जैसे फैमिली मिलके खेलती है तो इसमें भी हम क्या करते हैं? बहुत इन्जॉय करते हैं और हमारा माइंड जो होता है वो क्या होता है? रिलैक्स होता है, ठीक है। ये हमें एंटरटेनमेंट का साधन है हमारे और हमें रिलैक्स करते हैं। इंडोर रिक्रिएशन इज़ अ ग्रेट वे टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाहर बैड वेदर भी हो रहा हो, बहुत ठंडी हो रही हो या बहुत बारिश भी हो रही हो, तो भी हम अंदर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ को इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें बैलेंस मेंटेन करें, हम दोनों ही एक्टिविटीज़ करें और हम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, जिससे कि हमें जानकारी हो। तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा? फिजिकल, सोशल, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इंडोर आउटडोर गेम्स एंड ऑल। और इससे क्या होता है? हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है।
सोशल एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हमारे रिलेशन इंप्रूव होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिक्रिएशन कैन बी एंजॉयड बोथ आउटडोर एंड इंडोर। जो रिक्रिएशन है वो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही करा जा सकता है, ठीक है, जैसे भी आपको सुविधा हो और जैसे भी आपके आसपास सुविधा हो। तो रिक्रिएशन जो है वो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम क्या करते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करके अपने आप को खुश रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखते हैं। ओके, so this chapter is over. We will see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.